कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की अगली मेथड देखिए, हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से निर्माण करें हम। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जिनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, जिनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में दो COH ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इस तरह का है कि जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हैं, जैसे देखिए इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे जुड़े हैं? एक ही कार्बन से, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेलोनिक एसिड। अब जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और क्या होगा? एसिटिक एसिड मिल जाएगा। कभी भी कोई आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हैं, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए CH3 CH2 CH COOH। अब इसे हीट किया आपने, हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, CH3 CH2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? कुछ ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया तो हमें क्या मिल गया? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने गर्म किया तो इससे हमको मिल गया मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर ध्यान तुम्हें ये रखना है केवल कि जो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक ही कार्बन से जुड़े होना चाहिए। सपोज अगर ऐसा नहीं होते, मान लीजिए जैसे ये अगर आपने लिया जिसमें अगर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन से नहीं जुड़े हों, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिफरेंट कार्बन जुड़े हैं, ठीक है। दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिफरेंट कार्बन जुड़े हैं। तो इस तरह से, जैसे ये एग्जांपल, इस एसिड का नाम क्या है? इस एसिड का अगर कॉमन नेम देखें तो वो सक्सिनिक एसिड है। अगर आपने किसी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म किया जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं तो गर्म करने पर वाटर निकलता है, वाटर इज एलिमिनेटेड इन दैट कंडीशन, ठीक। और उस केस में क्या होगा? जैसे ये लिया आपने तो इस केस में आपके पास में वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकाल के बनाते हैं उसी का ही अनहाइड्राइड बनता है। तो वो सक्सिनिक एसिड था, तो सक्सिनिक एसिड का अनहाइड्राइड क्या बन जाएगा? सक्सिनिक अनहाइड्राइड, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपने गर्म किया, देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो दोनों, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दोनों एक ही कार्बन जुड़े हैं, दोनों के दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इसे गर्म करने पर आप देखिए दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के बाद में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जैसा कि इसमें बना। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखिए ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप देख रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन जुड़ा है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है। जब दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे तो गर्म करने पर वाटर निकलेगा। पिछले केस में देखिए गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी और वाटर निकलने के बाद में क्या होगा? अनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है। जैसे आपने ये देखा एग्जांपल के तौर पर, मैं एक और एसिड आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए ये आपने लिया एक एसिड, ठीक है, ये थैलिक एसिड हमारे पास में थैलिक एसिड है। अब इसे मैं यदि गर्म करूंगा तो इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी, इसे गर्म करने पर वाटर निकलेगा, इसे गर्म करने पर वाटर निकलेगा और फाइनली प्रोडक्ट जो मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा? वो हमें अनहाइड्राइड मिलेगा। तो वो थैलिक एसिड था, तो ये थैलिक एसिड का ही अनहाइड्राइड हमें मिल गया। कौन सा? थैलिक अनहाइड्राइड, ठीक है, ओके।